हाय गाइस, वेलकम टू द आईएएस मैनुअल। मेरा नाम है अनाहत कलसी। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी सीरीज़ में डिजीज़ेस में कैंसर। तो ठीक है, समझेंगे हम व्हाट इज़ कैंसर, देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके रिलेटेड। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि व्हाट इज़ कैंसर, होता क्या है। तो इतनी चीज़ तो हमें पता है कि एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाती है इसमें। मोस्ट ऑफ द कैंसर्स में क्या होता है कि ट्यूमर्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, उस ज़्यादा जो सेल ग्रोथ हो रही है, जो सेल्स हैं वो ज़्यादा बन रहे हैं, उसकी वजह से ट्यूमर्स हो जाते हैं कैंसर में, है ना। सभी में नहीं होते, सभी टाइप्स ऑफ कैंसर में नहीं होते, पर काफ़ी में होते हैं। फिर एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो आईएएस का क्वेश्चन पीसीएस के पेपर में रिपीट होता है, तो हम इसको ज़रूर करेंगे। तो एक स्टेटमेंट देके पूछा गया था कि ये कौन सी डिजीज़ का करेक्ट डिस्क्रिप्शन है। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। इट बिगिन्स एज अ सिंगल सेल एंड ग्रोज इनटू ए मर्सिलेस डिजीज दैट क्लेम्स मिलियंस ऑफ लाइव्स ईयर आफ्टर ईयर। तो अब ये नीचे हम समझते हैं कि हाउ दिस इज़ ए करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कैंसर। तो कैंसर में कैसा होता है ना कि एक सेल है, उसके अंदर हमें पता है न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर हमें पता है जेनेटिक मटेरियल होता है, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वहाँ पे डीएनए की फॉर्म में होता है। अब किसी एक सेल का डीएनए म्यूटेट कर जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स का एक साथ म्यूटेट कर जाए। ठीक है, तो पर हम ऐसे मान के चलते हैं कि एक सेल का म्यूटेट कर जाता है डीएनए। तो एक म्यूटेशन के बाद ऐसा होगा कि और आइट्रेशन ऑफ म्यूटेशंस होंगी। ठीक है, उसके बाद इट बिकम्स ए कैंसर सेल। ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्या होने लगता है, अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज सेल्स। ये जिसका डीएनए म्यूटेट किया था उसका अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन होने लगता है, और इससे आपके बनते हैं ट्यूमर्स। ठीक है, और इसके बाद ये जो सेल्स हैं, अब सेल्स हैं दे विल इनटेक न्यूट्रिएंट्स, उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो जब आपके जो हेल्दी सेल्स हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, क्योंकि कैंसर सेल्स ही, ये कैंसर सेल्स जो होते हैं आर नोन टू बी रेवेनस, मतलब इनको बहुत ज़्यादा ये ग्रो कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक कर रहे होते हैं। तो जो आपके हेल्दी सेल्स हैं वो दे स्टार्ट टू स्टार्व एंड डाई। ठीक है, उनको, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है डेथ ऑफ नॉर्मल सेल्स होता है। इसको एक इमेज से एक बार रिकैप करते हैं, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखो, नॉर्मल सेल डिवीजन में क्या होता है, आपका सेल डिवाइड होके टू सेल्स में बन गया। ठीक है, फिर से सेल डिवीजन हुआ, तो अब जैसे एक सेल की पर्टिकुलर नंबर की लाइफ है, जैसे आप, मैं यहाँ एक आरबीसीज का एग्जांपल देती हूँ, तो इनकी 115 दिन की लाइफ होती है। ठीक है, बोन मैरो में हमारे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, फिर 115 दिन के लिए सर्कुलेशन में रहते हैं, फिर उसके बाद दे डाई। ठीक है, और जो है उसी फ्रीक्वेंसी में जो है हमारा बोन मैरो और आरबीसी भेजता रहता है ब्लड में प्रोड्यूस कर करके। अब व्हेन दे डाई, तो व्हाट इज हैपनिंग इज, इसको हम कहते हैं अपोप्टोसिस या फिर सेल सुसाइड, यानी कि मतलब हमारे सेल्स आर कोडेड टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट, ऐसे मान लो। ठीक है, उनके जितने दिन की लाइफ होती है उसके बाद दे आर टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ डेज होगा उनका पीरियड, आई मीन टू से। तो सेल सुसाइड वो करते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। न्यू सेल्स जो हैं वो आते रहते हैं, उनकी जगह लेते रहते हैं। ठीक है, अब अगर कैंसरस है तो क्या हो रहा है कि पहली बार कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स, जैसे यहाँ पे मान लो दीज 4 सेल्स दे म्यूटेटेड। ठीक है, इनके डीएनए में म्यूटेशन हो गया, फिर कुछ आगे ये डिवीजन हुआ, और कुछ सेल्स में फिर से एक बार और म्यूटेशन हो गया, थर्ड म्यूटेशन, फोर्थ म्यूटेशन, मान लो 6 से 10 म्यूटेशंस हो गए। उसके बाद क्या होगा कि दे विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। सेल डिवीजन बहुत तेज़ होते जा रहा है, बहुत सारे सेल बनते जा रहे हैं, इतने सेल की मतलब हमारी बॉडी उसका जो है न्यूट्रिशन नहीं दे पा रही उतना, क्योंकि इतने सारे सेल्स बनते जा रहे हैं, हेल्दी सेल्स को जो है न्यूट्रिशन मिल नहीं पा रहा। ठीक है, तो दिस हैपन्स इन कैंसर। आगे चलते हैं।
तो कैंसर के बारे में थोड़ी सी और बातें जान लेते हैं. इट कैन स्प्रेड टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स आर नोन जो कि हमको ह्यूमंस को इफ़ेक्ट करते हैं. ठीक है, अब इसमें 2 क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं, इनके ऊपर नज़र मारते हैं. ऑन्कोजीन्स. अब वैसे तो ऑन्को वर्ड को ही याद कर लो, क्योंकि ऑन्कोलॉजी क्या होता है, ये आपकी स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर होती है. ठीक है, तो उसी तरीके से ऑन्कोजीन्स क्या होता है, वो एबनॉर्मल जीन दैट प्रीडिस्पोजेस द सेल टू डेवलप इनटू कैंसर. यानी कि अब मान लो कि एक जीन है. ठीक है, अब ये एक डीएनए उसका जो एक फ्रैगमेंट है वो एक जीन है. अगर किसी में ये जीन हो, ठीक है, तो उस बंदे को जो है मान लो ब्रेस्ट कैंसर होगा ही. ठीक है, उसकी मदर को था, उसकी मदर में भी ये जीन था. अब इफ़ दिस वुमन ऑल्सो हैज़ दिस जीन, तो शी विल बी एट रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर विच मे हैपन विच मे नॉट हैपन. बट अगर वो जीन है तो प्री डिस्पोज करता है. प्री डिस्पोज का मतलब है कि ये रिस्क है कि हो जाएगा. ठीक है, दूसरी टर्म जो हमें याद करनी है वो है मेटास्टेसिस. अब जो कैंसर है वो एक जगह से शुरू करता है और फिर पूरी बॉडी में फैल जाता है. ठीक है, तो वो जो फैलने का प्रोसेस है ना, ठीक है, कैसे फैलता है, ब्लड के थ्रू, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस. कि द कैंसर हैज़ मेटास्टेसाइज्ड. आई हैव प्रोनाउंस दैट रॉन्ग बट कोई नहीं. मेटास्टेसिस जो है उससे कैंसर अदर साइट्स और ऑर्गन्स तक, टिश्यूज़ तक पहुंच जाता है. आगे देखते हैं. तो यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं बेसिक टाइप्स ऑफ कैंसर. तो 5 प्रकार के कैंसर होते हैं. हम एक्चुअली ये क्यों कवर कर रहे हैं, ताकि हम बस ये वर्ड एसोसिएशन कर सकें कि दीज वर्ड्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू कैंसर, दे आर टाइप्स ऑफ कैंसर. क्योंकि जब ट्रीटमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछता है ना, तो ऐसे पूछ लेता है कि कार्सिनोमा के ट्रीटमेंट में क्या यूज़ होता है. तो अगर आपको ये नहीं पता कि कार्सिनोमा कैंसर का टाइप है, तो आप कैसे आंसर करोगे. ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इतना एज वर्ड एसोसिएशन हमें पता होना चाहिए. तो वैसे कार्सिनोमा जो होता है स्किन या टिश्यू रिलेटेड होता है, ये सबसे कॉमन वाला होता है. ठीक है, सार्कोमा जो होता है ये आपका बोन मसल से रिलेटेड होता है, ये रेयर होता है. मेलानोमा आपका पिगमेंट, जो बॉडी में पिगमेंट होता है ना, मेलानिन होता है, तो मेलानिन से एसोसिएट करके इसको याद कर लो, मेलानोमा होता है. लिम्फेटिक सिस्टम से लिम्फोमा. फिर होता है आपका ल्यूकीमिया, जो आपका ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं. ठीक है, या बोन मैरो कैंसर भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ल्यूकीमिया के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ल्यूकीमिया को हम थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे. तो ल्यूकीमिया इज़ द कैंसर ऑफ द ब्लड. इट इज़ द कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़. क्योंकि जो बोन मैरो है ना, वहाँ हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं. हमारे ब्लड में क्या क्या सेल्स होते हैं, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं. रेड ब्लड सेल तो पता है हमें, इनमें हीमोग्लोबिन होता है. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है सारे टिश्यूज़ तक. जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये इन्फेक्शन फाइट करते हैं, डिजीज़ को फाइट करते हैं. जो प्लेटलेट्स होते हैं ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप के ब्लड के सेल्स होते हैं. ठीक है, अब होता क्या है, और हमने ये भी पढ़ लिया कि ये बोन मैरो में बनते हैं, है ना. अब क्या होता है, हमें पता है कि कैंसर स्टार्ट्स जब द डीएनए ऑफ ए सिंगल सेल म्यूटेट, एक कोई सिंगल सेल म्यूटेट कर जाता है. तो मान लो कि कोई डब्ल्यूबीसी अभी बन रहा था. ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो दिखाया हुआ है ना रेड वाले, ये आपके एरिथ्रोसाइट्स हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स हैं. और ये वाला मान लो आप डब्ल्यूबीसी है. ठीक है, और ये अभी बन रहा था. डेवलप होते होते इसमें कुछ म्यूटेशन हो गया. कुछ म्यूटेशन ऐसा हुआ कि अब ये अनकंट्रोलेबल इसकी ग्रोथ होती जा रही है. इसका नंबर इतना नहीं होना चाहिए बॉडी में जितना कि हो गया है. ठीक है, तो ये आपका कैंसर सेल होगा. ल्यूकीमिया में क्या होता है, रैपिड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल ब्लड सेल्स होती है. ये इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जनरली, मोस्ट ऑफ द टाइम. ल्यूकीमिया में यानी कि ब्लड कैंसर में जो अभी अंडर डेवलपमेंट डब्ल्यूबीसीज होते हैं उनमें कुछ म्यूटेशन हो जाता है और वो कैंसर सेल्स बन जाते हैं. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उनका नंबर हो जाता है. फिर हेल्दी सेल्स जो हैं आपके, मान लो आरबीसीज और दूसरे डब्ल्यूबीसीज जो हैं, वो जो है वो स्टार्व एंड डाई कर जाते हैं. ठीक है, फिर इसमें एक क्वेश्चन आता है कि देखो ब्लड कैंसर के लिए पूछ रहा है ट्रीटमेंट कैसे होगी.
पर किसी भी टाइप ऑफ कैंसर के लिए पूछ सकता है। तो ब्लड के लिए, ल्यूकीमिया के लिए कोबाल्ट 60 और फॉस्फोरस 32 ऐसे 2 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जिनका कि ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। दे आर यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी। अभी हम आगे देखेंगे ये। तो स्किन कैंसर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो हमने पढ़ा ना आपका कार्सिनोमा, ये हमने पढ़ा कि आपका स्किन और टिश्यू से डील करता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा मेलानोमा, ठीक है, वो हमने देखा मेलानिन मोल्स वगैरह से डील करता है। तो ये दोनों इंक्लूडेड होते हैं आपके स्किन कैंसर में। स्किन कैंसर क्यों होता है आपका? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सन से आ रही है उसकी वजह से, जिसको हम कहेंगे यूवी रेज, ठीक है। सन से आ रही हैं या टैनिंग बेड्स वगैरह में भी सेम यूवी रेज ही प्रोड्यूस होती हैं, तो वहाँ से भी कॉज हो सकता है। तो स्किन कैंसर जो है आपका, स्किन सेल्स में अबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, उसे कहते हैं स्किन कैंसर। इसको एक बार मैं लिख देती हूँ, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ स्किन सेल्स। आगे चलते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर। कैंसर ट्रीटमेंट जो है आपका 2 तरीके से हो सकता है। एक होती है कीमोथेरेपी, दूसरी होती है रेडिएशन थेरेपी। कीमोथेरेपी में कुछ ड्रग्स या केमिकल्स जैसे आपको पिल्स की फॉर्म में, इंजेक्शंस की फॉर्म में दिए जाएंगे, तो जो इन फास्ट ग्रोइंग सेल्स को मार सकें, किल कर सकें, ठीक है। तो ये दोनों ही एक्चुअली जो हैं, कीमोथेरेपी भी और रेडिएशन थेरेपी, सेल्स के न्यूक्लियस में जो जीन्स होते हैं उनको जाके डैमेज करते हैं, ठीक है। तो कीमोथेरेपी जो है कंप्लीट बॉडी को इम्पैक्ट करेगी। आप देख सकते हो कि अगर आप कोई ड्रग ओरली कोई पिल ले रहे हो तो आप पूरी बॉडी को इम्पैक्ट करेगी, लोकलाइज्ड नहीं हो सकती है। रेडिएशन थेरेपी और कीमो में यही फ़र्क है कि रेडिएशन थेरेपी या रेडियोथेरेपी में लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है ना, हाई एनर्जी पार्टिकल्स जैसे एक्सरेज, गामा रेज, प्रोटॉन्स, इनका इस्तेमाल होता है। तो रेडिएशन थेरेपी भी ये डीएनए को ही डैमेज करती है। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयनाइज्ड रेडिएशन क्या क्योर कर सकती है कैंसर को? तो आयनाइज्ड रेडिएशन के बारे में हमें ये याद रखना है कि इट कैन कॉज एंड क्योर कैंसर। उसकी इंटेंसिटी और यूज़ पे डिपेंड करता है। तो जैसे देखो एक क्वेश्चन और आता है इस कैंसर से अनरिलेटेड वैसे, तो एक्सरे टेक्नीशियंस जो होते हैं, ठीक है, दे आर एट रिस्क ऑफ डैमेजिंग देयर सेल्स, ठीक है, क्योंकि एक्सरे जो है हाई एनर्जी पार्टिकल में आता है और ज़्यादा मतलब एक्सरे टेक्नीशियन है तो डेली बेसिस पे दे आर गोइंग अंडर दिस एक्सरे, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो रहा है तो दे आर एट ए रिस्क ऑफ डैमेजिंग देयर सेल्स, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो हम बात कर रहे थे आयनाइज्ड रेडिएशन की। तो आयनाइज्ड रेडिएशन जो है इट कैन बोथ डैमेज एंड क्योर कैंसर डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी एंड यूज़। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। आगे देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी। तो इसमें बस हमें थोड़ा सा नाम एसोसिएट करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। तो एक्सटर्नल हो सकती है, इंटरनल हो सकती है। तो देखो जैसे एक्सटर्नल रेडिएशन में एक ऐसे मशीन है, ठीक है, ये मशीन है और यहाँ पेशेंट इज़ लाइंग डाउन। तो रेडिएशन जो हाई एनर्जी जो पार्टिकल्स हैं दैट विल कम फ्रॉम द मशीन आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। जैसे ये गामा रेज मान लो, यहाँ से गामा रेज आ रही हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी। इंटरनल रेडिएशन में क्या होगा कि कुछ बॉडी के अंदर इम्प्लांट्स प्लेस कर देते हैं, ठीक है, और उन पे फिर रेडिएशन जो है डिलीवर किया जाता है, तो ये लोकलाइज्ड हो जाता है और भी ज़्यादा। अब जो एक्सटर्नल वाला होता है उसमें और 3 टाइप्स होते हैं। तो फोटॉन्स यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यूज़ किए जा सकते हैं और प्रोटॉन्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो फोटोन रेडिएशन में 2 टाइप्स होते हैं, देखो और भी होते हैं पर इतना अभी मैं ऑलरेडी काफ़ी डिटेल करा रही हूँ, इतनी डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस फोटोन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और IMRT याद कर लो नाम, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। तो फोटोन वाले में होता है कि आपका
3D कॉन्फॉर्मल रेडिएशन थेरेपी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली इमेज गाइडेड होती है, तो उसकी CT स्कैन वगैरह करके जो कैंसर है, जो ट्यूमर है, उसकी इमेज के हिसाब से जो है रेडिएशन जो है वहाँ पे डिलीवर की जाती है, ठीक है। दूसरा होता है इसमें IMRT, ये इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड होता है, ठीक है। जो रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी वेरी करती है इसमें, ठीक है। फिर आपका इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी होता है, फिर पार्टिकल रेडिएशन कह लो या प्रोटॉन रेडिएशन कह लो, ये थर्ड टाइप होता है। इंटरनल में जो है मैंने आपको इमेज से भी समझाया है कि इम्प्लांट जो है इनसाइड द बॉडी प्लेस कर दिया जाता है और वहाँ पे रेडिएशन थेरेपी डिलीवर होती है। फिर एक ही क्वेश्चन आया हुआ है कि द रीज़न वाई आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ दिस, कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मोस्ट रीसेंट थेरेपी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर्स, तो इसका जवाब है IMRT, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड वाली, ठीक है। ये मल्टीपल रेडिएशन बीम्स को डायरेक्टली ऑन द ट्यूमर जो है डिलीवर करती है। थोड़ा सा कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में और जान लेते हैं। तो एक इंटरफेरॉन चीज़ होती है जिसका इस्तेमाल होता है। वैसे तो देखो इंटरफेरॉन एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है। बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो डिजीज़ेस को फाइट करने के लिए इसको प्रोड्यूस करते हैं, पर इसको लैब में भी बनाया जा सकता है और ये कैंसर सेल्स को मारने में हेल्प करता है। ये होता क्या है, ये सिग्नलिंग प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। इनको कैंसर कंट्रोल में इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, स्टार मार्क्ड है, मतलब क्वेश्चन आया हुआ है। फिर देख लेते हैं कौन से ऐसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जिनका कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। तो आपका गोल्ड 198, फॉस्फोरस 32, कोबाल्ट 60 एंड आयोडीन 131। आयोडीन हमें पता है कि थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई कैंसर होता है तो उसमें आयोडीन 131 का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं हम, कैंसर डे कब होता है आपका। तो इस तरीके से ये रिबन जो है, लैवेंडर रिबन, ठीक है, तो इसको एसोसिएट कर लो। तो 4 फरवरी को होता है आपका कैंसर डे, ठीक है। अब इसको, ये रेड रिबन एक जो होता है उससे एसोसिएट, मतलब उससे कंफ्यूज नहीं करना। इस तरीके से जो रेड रिबन होता है ना, वो आपका एड्स का होता है, पर एड्स डे आपका होता है 1 दिसंबर को, तो उससे जो है कंफ्यूज नहीं करना। 4 फरवरी इज़ कैंसर डे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको अच्छे से समझ में आया हो, आपको अपनी पढ़ाई में हेल्प हुई हो, तो यू हैव टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।